जय श्री राम। आइए चलते हैं आपको फिर पुनः लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो देखा जाए तो शिव पुराण की इतनी बड़ी महत्ता है कि जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, या जो व्यक्ति भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग व्याधि या असाध्य बीमारियों जैसी बीमारी नहीं आती। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी उत्तम कथा है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम माना गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अथाष्टादशो अध्याय यानी 18वें अध्याय में, तो जिसमें मिलता है आपको बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप अंधविश्वास से दूर रहिए, और अंधविश्वास में पड़ेंगे तो आपका सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा। इसलिए आप भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए और उनके कथा का स्मरण करते रहिए। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। तो देखा जाए तो 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्र पूत जल से उन्हें भरे। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नी का आचार्य का वर्ण करे। इसके पश्चात आइए हम आपको अब ले चलते हैं संस्कृत में। सुवर्ण प्रतिमाम विष्णुरिंद्रादि नाम च निक्षिपेत, शशि रस के मध्य कुंभे विष्णु माहोयाम पूजयेत, प्रगादिषु यथा मंत्र मिंद्रा दि न क्रमशो यजेत, तत्र नाम्रा चतुर्थ्या च नमो स्तेनेन यथाक्रमम आवाह नादिकम सर्वमाचार्य रैव कारयेत, आचार्य ऋतित्व जय सार्ध तन मंत्र प्रजपेक्षतम, कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होमा माचरेत, कोटिम लक्ष्मम सहस्त्रम वा शतमष्टोत्तरम बुधा, एकाहम वा नवाहम वा तथा मंडल मेव वा यथा योग्यम प्रकुर्वीर्त, काल देशानुसारतः शमी होमश्च
शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम सम्मि दन्नाज्य कैर्दव्य नार्ना मंत्रेण वाहुनेत प्रारंभे यत्कृतं द्रव्यम तत्क्रियांतम समाचरेत पुण्या हम वाच इत्वान्ते दिने संप्रोच्छ एज्वलय ब्राह्मणान्भो जपेत पश्चा धाव दाहुति संगख्या आचार्यश्च हविष्यासि ऋतित्वजश्च भवेद बुधा अदित्या दिनग्रहा निष्ठवा सर्वहोमांत एव ही ऋतित्वज्ञ भग्यो दक्षिणाम दधान व रत्नम यथाक्रमम 10 दानम ततः कुर्याद भूरि दानम ततः परम बाला नामु पनीतानाम गृहाणाम वनीनाम धनम कन्यानाम च सभर्तॄणाम विधवानाम ततः परम तंत्रोपकारणम सर्व माचार्याय निवेदयेति। उसके पश्चात देखा जाए तो भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े, पूर्ण पात्र से ढके, मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करें, उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋतित्व जो सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वान जनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा की संख्या में अगर देखा जाए 108 की संख्या में भी हो सकता है। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए समी तथा वृत्ति रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्र से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्य हवाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋतित्व जो को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। यानी अगर देखा जाए तो सूर्य आदि नवग्रहों का हवन का लास्ट होता है। अंतिम हवन में उनकी भी पूजा करनी चाहिए और उनके भी लिए हवन करना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए और ऋतु जो को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देने चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूय सी दान करना चाहिए। बालक यज्ञोपवीत गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अंतर बचा हुआ तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देना चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। यानी अगर यमराज को देखा जाए तो वो उत्पात और महामारी और दुखों के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पास और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं
उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिलक का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धना भाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो देखा जाए तो यमराज को भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि यमराज को प्रसन्न करने के लिए उनको भी इस प्रकार से काल प्रतिमा का दान करना चाहिए, क्योंकि यमराज उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी माने जाते हैं। तो अगर यमराज आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे तो इस प्रकार का उत्पात या किसी भी प्रकार की महामारी या किसी भी प्रकार का दुख आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो जिसमें अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी संकट या विपदा आई है तो घृत में अपनी परछाई देख के और दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को। इससे आपके शरीर, आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे किसी भी प्रकार का हमारा धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। अंधविश्वास से आप दूर रहिए, किसी भी बहकावे में न पड़िए, क्योंकि अगर आपको चरणों का पकड़ना है तो किसी का चरण न पकड़ के खाली भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जो आपका कल्याण कर देंगे। क्योंकि भोलेनाथ को देखा जाए तो काल के भी काल हैं, जिसको कहा जाता है महाकाल। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि शिव पुराण की कथा आप तक पहुंचाने में जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। और जो भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में न आवे। इसी के साथ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।